वेलकम दोस्तों, विनय टेक्निकल ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिले टेस्टिंग सेट के बारे में बताएंगे। ये एक मशीन है जिससे हम हमारी कोई भी रिले है उसको मैनुअली ऑपरेट करके देख सकते हैं। जैसे कि हमने हमारा वीसीबी पैनल है उसका रिले टेस्टिंग कर रहे हैं। जो ये मास्टर रिले है इसको टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने हमारे जो 2 वायर है वो 1 और 2 कॉमन पे दे दिया है और एक हमारा जिस पे आउटपुट लेना है उस पे दे दिया है। तो अभी इसमें जो ये आप देख रहे हैं ये एक 2 आउटपुट के हैं और 2 कनेक्ट इनपुट के हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो रिले होती है उसकी टाइमिंग आ जाती है कि हमारी रिले हमारे जो सर्किट है जैसे कि लाइक वीसीबी है उसके ऑन और ऑफ करने का टाइमिंग कितना है। इससे हमें हमारी रिले में कोई फॉल्ट तो नहीं है, हमारी रिले प्रॉपर काम कर रही है, हमारी रिले में उसकी टाइमिंग ओके है, टाइमिंग सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें अर्थ फॉल्ट की टाइमिंग करना है, लाइक हमें जो हमारा ट्रांसफार्मर है उससे ट्रिप हो रहा है या नहीं हो रहा है वो मैनुअली हम चेक कर रहे हैं। तो ये जो मशीन है इससे हम सारी हमारी टोटल जितने भी हमारे इक्विपमेंट में रिले लगी होती हैं वो सारी हम टेस्ट कर सकते हैं। इससे हम जो ये आप देख रहे हैं एक स्टॉप है और एक आउटपुट ऑन है और एक आउटपुट ऑफ है। और इससे हम करंट ज़्यादा और कम कर सकते हैं कि हमें कितने की रिले जैसे 12 वोल्ट होती है, 24 वोल्ट होती है, ऐसे 110 का सर्किट है, ये पूरा 110 पे लगा हुआ है। और हम इसमें अर्थ फॉल्ट की सेटिंग कर रहे हैं। अर्थ फॉल्ट की जो सेटिंग है वो कर रहे हैं। जैसे 0.5 करना है, 0.10 करना है, वो इसमें सेटिंग कर सकते हैं। जो ये हमारी मास्टर रिले है CGN की, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में क्या होता है कि हमें कितना करंट सेटिंग करना है वो भी हम इसमें सेटिंग कर सकते हैं। कितना हमें वोल्टेज अप एंड डाउन करना है वो भी हम इससे सेट कर सकते हैं। जो हमारा ये आप सामने दिख रहे हैं ये सर्किट पूरा का पूरा वीसीबी का सर्किट है। इसमें बजर लगा हुआ है, कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए लगा हुआ है। दूसरा, हमें कभी भी हम जब सेटिंग करते हैं तो इसके पैरामीटर्स को नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें जो पहले पैरामीटर्स हैं वो हमें याद रहना चाहिए कि उससे हम कम ज़्यादा कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने पहले जो पैरामीटर सेट कर रखे हैं वो पैरामीटर हमें उनकी नीड होती है, तो वो हमें सारा पैरामीटर्स एक बुक में लिखना चाहिए। अब जैसे हमने टेस्टिंग किया, अब उसके बाद हम इसकी जो हमारी वीसीबी है उसको टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी स्प्रिंग चार्ज कर रहे हैं। स्प्रिंग चार्ज कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये मैनुअली हम इसको ओके है या एनजी है, क्योंकि आज हमने इसकी पूरी सर्विसिंग की है। तो अभी हमने ये स्प्रिंग टेस्ट करके देख लिया। अब दूसरा मीटर है हमारा इंसुलेशन टेस्टिंग मीटर। इस मीटर से हम जो हमारा सर्किट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा तो हम इसमें 3 वायर निकल रहे हैं इस मीटर में। तो हमने तीनों वायर RYB के लिए निकल रहे हैं। तो हम इसको पहले जब भी हम टेस्ट करते हैं तो सर्किट को ऑफ कंडीशन में रखना है, इसको ऑफ कंडीशन में रखना है। तो ये हमारा 2 मतलब उस वाई के और अर्थ के और न्यूट्रल के बीच में क्या हमारा कॉन्टेक्ट बन रहा है, ये जैसे 31 गीगाहर्ट्ज़ इसके वैल्यू आ रही है। तो इस टाइप से हमें सारे एक एक की चेक करनी है। जैसे कि RYB में R से न्यूट्रल का, B से न्यूट्रल का और Y से न्यूट्रल का, और अर्थिंग का हमारा जो पॉइंट है हमने उधर वो अर्थिंग का भी पॉइंट लगा दिया है। तो दोस्तों जो भी हमारे जो मीटर होते हैं, इन मीटरों को हमें चलाने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डाल दूंगा आपको कि कंप्लीटली इंसुलेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं, मैगर कैसे करते हैं, लाइक रिले टेस्टिंग कैसे करते हैं। अभी क्योंकि अभी मैं इसको हमारी जो मशीन है उस पर वीसीबी है उस पर हम टेस्ट कर रहे हैं। जैसे 865 गीगाहर्ट्ज़ इसकी वैल्यू आई है R से Y के बीच में। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड